हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सर्ट में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पुराने हैं भाई तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, @convert24 के नाम से हमारी आईडी है। उसके साथ साथ हमें टेलीग्राम पे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, @convert बाय शुभम चौधरी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जितने भी क्लास नोट्स के PDF हैं वो ईजिली मिल जाए। आज का हमारा यहाँ पर जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं, CHSL में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इनको क्वेश्चन को मैं पहले आपको पूरा बेसिक तरीके से बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हो या किस तरीके से कर सकते हो। बेसिकली इसमें कोई मैं अलग से कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे अलग से इसमें कोई ट्रिक आती भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अप्रोच क्या लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो देखिए। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 20% ऑफ द सम एंड द इट्स रेसिप्रोकल। मतलब अगर वो नंबर मान लो a है, ठीक है, पहले ऐसे समझेंगे हम लोग, इजी तरीके से समझेंगे कि अगर a है कोई नंबर x, तो b जो है हमने लेट कर लिया 1/x है, क्योंकि कह रहे हैं उसका रेसिप्रोकल। तो हिंदी मीडियम वालों, रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब उसका उल्टा। तो ये कह रहे हैं भाई साहब कि अगर इनका डिफरेंस जो है वो क्या है 20% ऑफ द सम ऑफ, तो इनका सम तो जानते ही होगे, मतलब इनका योग इसका 20% है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/5 इंटू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इजकल टू ये हो जाएगा 5। जब इनको इधर उधर करोगे भैया, देखो इसको इधर लेके चले आए, इसको इधर लेके चले गए, ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, अब समझो मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हम लोग रूल लगा देंगे, ठीक है ना। क्या होता है भैया ये, इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे ये दिया हुआ a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी, तो क्या करते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, और यहाँ पर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। क्लियर। तो यहाँ पर यही लगाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 + 1 अपॉन 5 - 1। समझे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा, देखो बी बी कैंसिल आउट, यहाँ पे ए कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन 2b इजकल टू ये हो जाएगा 6 अपॉन यहाँ पर 4 या फिर 3/2। क्लियर। जब 2 से कैंसिल आउट, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, a अपॉन बी इजकल टू आ गया 3/2। समझ में आया। तो a अपॉन बी, a है x और b क्या है 1/x इजकल टू 3/2। समझे। तो यहाँ से क्या आ गया भैया, ये हो गया x स्क्वायर इजकल टू 3/2, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब देखो, बाय हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब जो स्क्वायर या उस नंबर का जो वर्ग है, उस नंबर का जो यहाँ पर वर्ग है, वो कह रहे हैं कि इज लेस देन द इट्स फोर्थ पावर, सॉरी, तो उसकी चौथी पावर, जो उसका वर्ग है या फिर स्क्वायर है, उसकी फोर्थ पावर से कितना कम है। तो अब इसका अगर फोर्थ पावर हमको निकालना है, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू दिया है 3/2, तो एक्स की पावर 4 अगर हमको निकालना है, एक्स की पावर अगर 4 निकालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ पर 3/2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/4। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर है हमारा 3/2 और एक्स की पावर 4 है हमारा 9/4। एक्स की पावर 4 क्या है हमारा, ये है हमारा 9/4। ठीक है, इसको लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। ठीक है, एक समान, मतलब जिनके हर जो होते हैं वो एक समान होते हैं। तो 3/2 है, अगर इसको लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो दो दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 6/4 और एक्स की पावर 4 आ गया हमारा 9/4। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब यहां पर देखेंगे कि x, अब x की पावर 4, x की पावर 2, x की पावर 2 x/4, x की पावर 4 से कितना कम है भैया 3/4। ये तो सब लोग माइनस कर ही लोगे ना, 9/4 माइनस 6/4, तो भैया 3/4 ही तो आएगा। अपॉन किससे कंपेयर कर रहे हैं भैया, चौथी पावर से, तो 9/4 इंटू 100। समझ में आया कि नहीं। तो 4 से 4 चला गया, 3 × 3, 3 3 × 9, और 1/3 इंटू 100 ये कितना होता है भैया 33.33% होता है। समझे कि नहीं। क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया। क्लियर। तो ये हमारा कौन सा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो यहां पर बेटा, जब x + 1/x, ठीक है, और यहां पर 1/5 है इजकल टू x - 1/x। क्लियर। ये चीज समझ में आई सभी को। अगर ऐसा है, ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज समझना, x प्लस 1/x अपॉन x माइनस 1/x जब भी हो और यहाँ पर ये इक्वल टू 5/1 हो, समझ में आया? मतलब ऊपर प्लस वाला हो नीचे माइनस वाला हो, ऊपर प्लस वाला हो नीचे माइनस वाला हो, इधर जो नंबर दिया हो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 5 + 1/5 - 1, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6/4। समझ में आया? अगर आप x माइनस 1/x हो गया और x प्लस 1/x हो गया इक्वल टू 5 दिया है, तो ऊपर देखो क्या माइनस, तो इसी को प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 5 + 1/5 - 1 तो होगा 6/4, बट ये माइनस में हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो इससे आप एग्जाम में थोड़ा सा मतलब स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी ये इस क्वेश्चन जो है मैंने तो लगा के देखा, मुझे ऐसी कोई ट्रिक मिली नहीं, ठीक है? तो आप इसी तरह आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हो इसमें, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए क्या है। The difference between a number and its reciprocal. The difference between a number and its reciprocal is 20% of x plus 1/x. समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ये चीज आई। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर समझो 20% क्या होता है भाई मेरे? ये होता है आपका 1/5, ठीक? समझ में आया? तो यहाँ पे देखो x प्लस 1/x अपॉन x माइनस 1/x, ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? इक्वल टू 5 आया। अभी मैंने आपको बताया ऊपर प्लस है तो प्रायोरिटी देंगे प्लस को, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 + 1/5 - 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्रायोरिटी प्लस को देने का मतलब है कि लास्ट में प्लस लगा देंगे, समझे? तो ये हो जाएगा 6/4, ठीक? ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। तो यहाँ पर 6/4 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये प्लस आएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है। इतनी चीज मैंने निकाली। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं बाय हाउ मच परसेंट द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में आना चाहिए, पॉइंट में नहीं, इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर, इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन इट्स क्यूब, मतलब उसका वर्ग जो है उसके घन से कितना कम है। तो यहाँ पे घन निकाला गया है, ठीक है? अब घन निकालना है भाई, बड़ा मुसीबत, क्योंकि यहाँ पर अब इसको स्क्वायर अगर ओपन करोगे तो √6/2 हो जाएगा ये। तो इसका घन अगर निकालना है तो सिंपल देखो क्या करो, x³ निकालना है। तो x³ की पावर स्क्वायर, इधर देखो थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, x³ की पावर स्क्वायर करो या फिर x² की पावर क्यूब करो। समझे कि नहीं? ये चीज क्लियर हुई? यहां से हम क्यूब निकालना है, समझे कि नहीं? तो क्यूब निकालने का मतलब है हम x³ की पावर 3 करें या 2 की पावर 3 करें, दोनों सेम है, एक ही चीज है। तो हम क्या करें, x² की पावर क्यूब मतलब 6/4 की पावर क्यूब लिख दें। ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्लियर? यहां पर क्यूब निकालने का ये सब फंडा है भैया। कह रहे हैं कि x³ निकालना है हमको, तो x³ इसका स्क्वायर मैंने कर दिया अपनी तरफ से, तो ये इसके भी तो इक्वल होगा x² की पावर 3। क्यों? क्योंकि 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और यहाँ भी 3 × 2 = 6, तो मतलब चीज सेम है बिल्कुल। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, मैंने इसकी जगह क्या लिखा, मैंने इसकी जगह लिखा, रुको जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो भैया, मैंने इसकी जगह क्या लिखा भाई मेरे, इसकी जगह मैंने लिख दिया 6/4, जो कि अभी हमारा x² की वैल्यू आई इक्वल टू 3 की पावर 3। तो देखो यहां पर अब x³ का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6/4 का पावर 3। क्लियर? तो यहां पर x³ जो होगा वो क्या होगा, √6/4 की पावर 3। समझ में आया? या फिर क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 6/4 × 6/4 × 6/4। समझ में आया कि नहीं? तो यहां से x³ की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 6 तो बाहर आ गया क्योंकि 6 का स्क्वायर है, यहां पर देखो 4 बाहर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर है, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √6 बचा। ठीक, अब क्या आया, x³ इक्वल टू आया 6/8 और ये √6 की अगर मैं बात करूं तो 2 2 जा होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में होगा। अब 2 और 3 के बीच में होगा तो देखो भाई 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, 24 का स्क्वायर होता है आपका 5676, ठीक है, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अगर मैं 2.4 कर दूं, पॉइंट लगा दूं, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25। समझ में आ गया? क्लियर? अब यहाँ पे क्या है 6, इसका मतलब ये क्या होगा 24 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 2.4 समथिंग कुछ आएगा। तो x³ इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 6/8 × 2.4 अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0.3 हो जाएगा।
तो एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया 1.8। समझ में आया। और एक्स स्क्वायर क्या आया था, एक्स स्क्वायर आया था 6/4, या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5। अब कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कितना भैया कम है, तो देखो यहाँ पर परसेंटेज निकालना है, कितना कम है 1.8 से 1.5, 0.3 कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं एक्स की पावर क्यूब से या एक्स की पावर 3 से, सॉरी, ठीक है। तो 1.8 इंटू 100, ठीक, यहाँ से ये चला गया 3 6 18, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 1/6, मतलब 16 2/3 होता है, या फिर 16.66 होता है, या फिर इसको अगर होल नंबर में देखें, सॉरी, या फिर इंटीजर में देखें तो ये 17% होगा। तो आंसर डी। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।